बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट टॉपिक हमारे पास स्टूडेंट है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग एसआई यूनिट्स। कन्वेंशन किसको कहते हैं? रिवायत को कहते हैं। रिवायात हमारे जो बड़े साइंटिस्ट है उन्होंने कुछ रिवायात बनाए हुए हैं, कुछ रूल्स बनाए हुए हैं किस चीज के लिए? एसआई यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए कुछ रिवायात बनाए हुए हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन, फर्स्ट जो कन्वेंशन है वो हमारे पास है कि व्हेनेवर वी यूज अ फुल नेम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी SI unit, no, its first letter should be small. क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि whenever it is defined as whenever use a unit for a physical quantity for a physical, PQ means physical quantity. Whenever use a unit for a physical quantity, the full name, first alphabet should be small. क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। सर क्या मतलब है? बताता हूं। फर्स्ट जो रूल है, फर्स्ट जो कन्वेंशन है, लिखा हुआ है व्हेनेवर यूज अ यूनिट फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं तो उसके लिए एक यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि द फुल नेम ऑफ फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी स्मॉल। अगर आप फुल नेम इस्तेमाल करना चाहते हैं एसआई यूनिट फॉर फिजिकल क्वांटिटी, द फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल। क्या मतलब है? इवन साइंसदान का नाम क्यों ना हो। जैसे मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल अ फोर्स इज, एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? से 6 न्यूटन। तो अगर देखिए न्यूटन में लिख रहा हूं तो इसका मतलब है न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। The SI unit of force is Newton. तो इसका मतलब है अगर आप फुल नेम इस्तेमाल करना चाहते हैं, no, the first alphabet should be small. सर अगर इसको मैं कैपिटल लिखूं, how? अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, so the force is equal to 6 Newton. No, that will be wrong. ये बच्चे हमारे पास क्या होगा? Wrong होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कन्वेंशन बनाया गया कि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो साइंसदान का नाम क्यों ना हो, और फुल यूनिट इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो जो फुल यूनिट नेम होगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तो सर ये ठीक है और ये हमारे पास क्या है? गलत है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं वर्क हमारे पास है किस चीज के बराबर है? से वर्क इज इक्वल टू जाओ। तो अगर देखा जाए ये जे है, ये मैंने स्मॉल लिखा, और मैं लिखता हूं द वर्क इज इक्वल टू से 3 या 2 एक ही बात है, क्या? जौल। तो जौल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड जौल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। सो विच वन इज द करेक्ट? सो याद रखें अगर आप फुल नेम इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो फॉर फुल नेम ऑफ एसआई यूनिट द फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी स्मॉल। तो फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल है, सो आप कहेंगे कि सर ये हमारे पास करेक्ट है और ये हमारे पास रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए जो फुल नेम है, सही ना, यहां तक ये साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन अगर एक ऐसा यूनिट के तौर पे इस्तेमाल होगा, नो द फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। देयरफॉर दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ट्रू। अगर मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज फ्रीक्वेंसी किस चीज के बराबर है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हर्ट्ज। अगर देखिए स्टूडेंट्स, हर्ट्ज इज आल्सो द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और मैं लिखता हूं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हर्ट्ज। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? आप कहेंगे कि सर फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट है वो है हर्ट्ज।
सही है। और अगर आप फुल नेम इस्तेमाल करना चाहते हैं, नो द फर्स्ट लेटर शुड बी, द फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी स्मॉल, नो दिस विल बी रॉन्ग एंड दिस विल बी ट्रू। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं प्रेशर, सो प्रेशर हमारे पास, लेट सपोज मैं कहता हूं प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच, से 2 पास्कल, 2 पास्कल। पास्कल इज आल्सो द नेम ऑफ साइंटिस्ट। जरूरी नहीं है कि एक नेम ऑफ साइंटिस्ट होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं प्रेशर इज इक्वल टू 2 पास्कल, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो याद रखिए, बार बार कह रहा हूं कि फर्स्ट कन्वेंशन ये है हमारे पास, फर्स्ट रिवायात जो में पहला जो ऐसा यूनिट के लिए रिवायात बने हुए हैं, जो कन्वेंशंस बने हुए हैं, उनके लिए जो पहला रूल है कि जब भी आप क्या इस्तेमाल करते हैं, फुल नेम ऑफ ऐसा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, नो द फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी स्मॉल। अगर देखा जाए P इज कैपिटल, दिस इज रॉन्ग, P इज स्मॉल, दिस इज ट्रू। तो स्टूडेंट हमने फर्स्ट कन्वेंशन सीख लिया कि जब भी 9-10 में हम इसका ख्याल नहीं रखते थे, यहां पर हम ख्याल रखेंगे, स्पेशली एमसीक्यूज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमसे जो है मार्क्स काट सकता है, सही ना। सो ये रूल याद रखें। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट जो कन्वेंशन है वो हमारे पास है, वेन एवर यूज अ यूनिट सिंबल देन इट शुड बी कैपिटल। whenever use, second rule या second convention, whenever use SI unit symbol for a physical quantity, then it should be capital, it should be capital। जो सिंपल होगा स्टूडेंट वो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। whenever use SI unit symbol for physical quantity, no it should be capital। जैसे मैं आपसे कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं 2 सेट्स ले रहा हूं, द फोर्स इज एक्ट ऑन अ बॉडी इज 2 न्यूटन, द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज 2 न्यूटन। Which one is the correct, फर्स्ट या सेकंड? सो याद रखिए, सेकंड कन्वेंशन हमारे पास है कि जब भी हम क्या करते हैं, सिंबल इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट SI यूनिट्स, सो इट शुड बी कैपिटल। सो दिस इज सिंबल for Newton which is capital, it should be capital, this is true and this is wrong क्योंकि small n है, that should be, the symbol should be capital। Similarly अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास है work which is equal to say 2 joule, और दूसरा मैं लिख रहा हूं work is equal to 2 joule, which one is correct option? So आप कहेंगे कि सर जस्ट सिंपल अगर हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट अल्फाबेट, अगर देखा जाए जो सिंपल का होगा वो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। नो दिस इज ट्रू एंड दिस इज रॉन्ग। अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लेट सपोज मेरे पास है फ्रीक्वेंसी, नो द फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज HZ, या मैं लिखता हूं फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज। बाज़ औक़ात एक सिंबल से काम नहीं चलता तो हम 2 सिंबल्स, क्योंकि H से हेक्टो भी हो सकता है, हेनरी भी हो सकता है, सो इसलिए हमने इसके साथ Z भी लगाया। सो अगर देखा जाए द फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल, सो इट इज ट्रू, द फर्स्ट अल्फाबेट इज। अब अगर देखा जाए सिंबल्स है तो इसका मतलब है ये Z, 2 सिंबल्स इसलिए हमने लगाए, 2 अल्फाबेट इसलिए हमने लगाए क्योंकि एक H से हमें पता नहीं चलता, ये हेक्टो भी हो सकता है विच इज अ प्रीफिक्स, ये हेनरी भी हो सकता है विच इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन, आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो विच दिस फर्स्ट लेटर या अल्फाबेट शुड बी कैपिटल। सो क्योंकि सिंबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर हमारे पास फुल हर्ट्ज था, सो इसका मतलब है फुल स्पेलिंग था, नो द H शुड बी स्मॉल, लेकिन इधर हम सिंपल इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट शुड बी कैपिटल एंड दिस शुड बी रॉन्ग। अगर मैं कहता हूं प्रेशर, से प्रेशर इज इक्वल टू 1 से पास्कल, प्रेशर इज इक्वल टू से 1 पास्कल, तो अगर देखा जाए P से पैटर भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, सही, तो इसके हमने ए भी डाला। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? दिस ऑप्शन, द अल्फाबेट शुड बी स्मॉल। सो फर्स्ट कन्वेंशन कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम ऐसा यूनिट फुल नेम से लिखेंगे तो द फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी स्मॉल।
जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, नो द सिंबल शुड बी कैपिटल। कितने रूल हो गए स्टूडेंट्स? 2 रूल हो गए। आते हैं थर्ड कन्वेंशन की तरफ। कन्वेंशन नंबर थर्ड। कन्वेंशन नंबर थर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ SI units are always written one space apart. Combination of SI units. Combination of SI units are always written one space apart. One space apart. सर क्या मतलब है? बताता हूं। जब भी एक वक्त में आप 2 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, सो याद रखिए उनके दरमियान वन सिंपल स्पेस क्या होना चाहिए? मौजूद होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं कहता हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू से 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर देखा जाए 2 सिंबल इस्तेमाल हो रहे हैं, मीटर और उसके बाद है सेकेंड। इसका मतलब है देयर मस्ट बी अ स्मॉल अल्फाबेट गैप। है मौजूद है? यस सर। अगर गैप ना छोड़े तो फिर दैट विल बी रॉन्ग। अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरे साथ है मोमेंटम विच इज इक्वल टू से 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो अगर देखा जाए एक वक्त में 3 यूनिट्स के सिंबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर देखा जाए देयर मस्ट बी वन स्पेस अपार्ट। मैं कहता हूं वर्क, सो वर्क इज इक्वल टू से, या चलो मैं कहता हूं टॉर्क इज इक्वल टू 6 न्यूटन मीटर। देयर मस्ट बी ए स्पेस। इससे पहले हम इसका ख्याल नहीं रखते थे, लेकिन अभी कन्वेंशन है, इसके बारे में स्टूडेंट हमें और आपको पता होना चाहिए। कितने रूल हो गए? 3 रूल हो गए, 3 कन्वेंशन हो गए। कन्वेंशन नंबर 4। कन्वेंशन नंबर 4, और वो कन्वेंशन नंबर 4 ये है कि हमारे पास SI यूनिट्स आर ऑलवेज रिटन इन अपराइट फॉर्म irrespective of their surrounding text. Upright means एक होता है italic form और एक होता है one is italic and the second is upright form. No, upright जिसमें बिल्कुल हम सीधा लिखते हैं, सीधा, और एक होता है तिरछा। सो याद रखें SI units are always written in SI units are always written. SI unit are always written in upright. SI unit are always written in upright font. इसको upright font में लिखेंगे, irrespective of their surrounding text. Irrespective of their surrounding text. Irrespective of their surrounding text. एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट्स आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा स्टूडेंट, ये कन्वेंशन नंबर 4 जो है, the SI units are always written in upright font irrespective of their surrounding text. एक होता है italic font और एक होता है रोमन। italic जो तिरछा होता है, आप अपने मोबाइल में भी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, जो तिरछा लिखा जाता है, उल्टा थोड़ा सा मतलब अल्फाबेट को तिरछा लिखते हैं। और एक होता है रोमन कहते हैं upright font. सो मैंने लिखा हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल irrespective of their surrounding text, only SI units are written in the upright form, Roman form. A body of mass m is 2 kg. अब देखिए हमारा काम किस चीज के साथ है? SI यूनिट के साथ है। इसको मैंने अपराइट फॉर्म में लिखा हुआ है। Moves with a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड। ये जो अगर देखे ये जो मीटर पर सेकेंड है, ये अपराइट फॉर्म में है। मीटर पर सेकेंड इज इन अपराइट फॉर्म, केजी इज इन अपराइट फॉर्म, और सराउंडिंग टेक्स्ट ये अगर देखा जाए तिरछा है, इटैलिक फॉर्म में है। तो इसका मतलब है जब भी हम SI यूनिट्स के सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे, that will always be written in the upright font. Convention number 5.
SI units are symbolized in standard form which defined by SI. याद रखें जो SI units है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. हाउ? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं मास इज 2 grams. That is wrong. That is wrong. हाँ, मैं लिख सकता हूं कि मास इज 2 ग्राम, लेकिन ये जो ग्राम होगा ये किस फॉन्ट में लिखेंगे? अपराइट फॉर्म में. दिस इज ट्रू. मास इज 2 ग्राम. दिस इज ट्रू. ट्रू. मैं कहता हूं टाइम से, लेट्स सपोज टाइम इज 2 seconds. This will be wrong. Time is 2 seconds. This is true. इसका मतलब है, याद रखिए, अपने आप से हम नहीं लिख सकते कि मास इज 2 GMS या टाइम इज 2 SEC. नो. अगर देखा जाए SI यूनिट्स आर ऑलवेज सिंबलाइज्ड या रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. हाँ, इसको हम लिख सकते हैं कि मास इज, जो सिंबल है वो आप लिख सकते हैं 2 ग्राम. अब ठीक है, जो टाइम है उसको हम लिख सकते हैं 2 सेकेंड. सर इससे पहले तो हम ये लिखते थे, लेकिन अभी हमने रूल्स पढ़ लिए, अभी नहीं लिखेंगे. 6th number, combination of units and prefix is always written without any space. जब भी आप किसी यूनिट के सिंबल के साथ प्रीफिक्स लगाएंगे, सो याद रखिए प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान किसी किस्म का स्पेस मौजूद नहीं होना चाहिए. सही ना? डेट विल बी, तो फिर और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमेशा के लिए जो प्रीफिक्स होगा वो यूनिट के सिंबल से बिफोर इस्तेमाल किया जाएगा. जैसे मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ए लेंथ इज 2 micrometer. Is there any space between prefix and symbol? No. इसका मतलब है this is true. अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल टाइम which is equal to 3 nanosecond. Is there any space? No. अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास है लेट्स सपोज कोई और लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं मास which is equal to 3 femtogram. फेम्टो के लिए स्टूडेंट हम इस्तेमाल करते F, femtogram. तो इसका मतलब है is there any space between prefix and SI unit symbol? No, there will be no space. If no space, then the first alphabet should be prefix and the second alphabet should be unit, SI unit. Okay. Compound prefixes are not allowed. 7 number. डबल कंपाउंड से मुराद एक वक्त में डबल ट्रिपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड. मैं कह सकता हूं कि लेट्स सपोज लेंथ इज इक्वल टू 2 मिली माइक्रोमीटर. दिस इज नॉट ट्रू. एक वक्त में एक प्रीफिक्स अलाउड है, 2 प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है. मैं कह सकता हूं टाइम इज 10 नैनो पिको सेकेंड. नो, दिस इज false. एक वक्त में एक प्रीफिक्स अलाउड है, डबल प्रीफिक्सेस इज नॉट अलाउड. मैं कह सकता हूं कि टाइम इज लेट्स सपोज 2 माइक्रो सेकेंड. नो, डबल प्रीफिक्सेस इज नॉट अलाउड. कंपाउंड प्रीफिक्सेस इज नॉट अलाउड. 8 number rule. When multiple of unit is raised to the power, then the power applies to the whole multiple. क्या मतलब है सर? अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास है लेंथ विच इज हाउ मच लेंथ इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेंथ इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहां से अगर मैं प्रीफिक्स को हटाना चाहता हूं, सो याद रखें ये जो पावर है ये यूनिट के सिंबल के ऊपर भी होगा और ये जो पावर है ये प्रीफिक्स के ऊपर भी होगा. लेकिन होता है लेकिन लिखते नहीं है. इसको बच्चे मैं इस तरह लिख सकता हूं, दिस इज रिटन एज 2 सेंटीमीटर होल स्क्वायर. और अगर मैं कहूं सेंटी कहते हैं किस चीज को, आप कहेंगे सेंटी मींस 10 टू पावर -2 प्रीफिक्सेस हमने पढ़े हैं
और ये है मीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा, ये पावर अगर देखा जाए प्रीफिक्स के ऊपर भी आ जाएगा और मीटर के ऊपर भी आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 पावर -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो लेंथ किस चीज के बराबर आया? 2 × 10 पावर -4 सचे बचे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज वॉल्यूम हमारे पास है, वॉल्यूम इज से 3 माइक्रोमीटर क्यूब, वॉल्यूम इज 3 माइक्रोमीटर क्यूब। अगर देखें इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि दिस इज 3 माइक्रोमीटर होल ए क्यूब। इसको लिख सकता हूं 3 माइक्रो कहते हैं 10 पावर -6 मीटर अपनी जगह पर क्यूब। ये जो क्यूब होगा ये 10 पावर -6 के ऊपर भी होगा और मीटर के ऊपर भी होगा। सो याद रखें पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, 3 × 10 पावर -6 पावर 3, सो 6 3s are 18 और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। सो ये आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए। अब अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को मैं एक MCQ करवाऊं, सीधा MCQ, वो MCQ अगर मैं आपको करवाऊं जो 1m(s पावर -1 is equal to dash, 1m(s पावर -1 is equal to dash, आया ये आपको क्या बताता है? ये आपको विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर स्टूडेंट आप लोगों ने देना है, कमेंट्स में आप लोगों ने आंसर देना है। so ये कहता है कि 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। नंबर बी 1 मिली पर सेकेंड, 1 मिली पर सेकेंड, या सी 1 किलो हर्ट्ज, डी नन। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है? इसका स्टूडेंट आप लोगों ने आंसर देना है कि सर ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं चलो इसको करवा लूं, सही था। अब अगर देखा जाए ये तो मीटर पर सेकंड नहीं है, क्यों? क्योंकि इन दोनों सिंबल्स के दरमियान अगर देखा जाए गैप नहीं है। जब गैप नहीं है सो दिस इज मिली, ये आपके साथ मिली है। सो मैंने कहा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, नो 1 इसको मैं लिख सकता हूं ms पावर -1, मैं इसको लिख सकता हूं 1 अगर देखा जाए ये हो जाएगा मिली विच इज 10 पावर -3 और ये अपनी जगह पर। बार बार कह रहा हूं सीधा, जो यूनिट जो पावर किस चीज के ऊपर होगा, यूनिट के सिंबल के ऊपर होगा, वही पावर स्टूडेंट प्रीफिक्स के ऊपर भी लिया जाएगा। सो ये हो जाएगा 1, अब अगर देखा जाए हो जाएगा 10 पावर -3, इसके ऊपर भी -1 और s के ऊपर भी -1। सो ये हो जाएगा हमारे पास पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, दिस इज 10 पावर 3 और दिस इज पर सेकेंड, और इसको हम कह सकते हैं किलो और पर सेकेंड। आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, सही था, विच इज इक्वल टू पर सेकेंड विच इज इक्वल टू हर्ट्स। सो फिर मैं कह सकता हूं 1 किलो और ये हो जाएगा हर्ट्स। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, हमने टोटल हमारे पास कितने रूल्स थे? हमारे पास जो है 8 रूल्स थे। ये बिजली हमें नहीं छोड़ रही, बार बार जो है मैं चला जाता हूँ बिजली ऑफ हो जाती है, सही था। लेकिन चलो बहरहाल हमने जो है इन टोटलिटी 8 रूल्स हमने जो है डिस्कस किए हैं। 1 बाय 1 हम इसको दोबारा डिस्कस करते, एक मिनट जो है वेट करते हैं बिजली के लिए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमने टोटल 8 रूल्स पढ़े हैं। 1 बाय 1 आपको जो है रिवाइज करता हूँ। रूल नंबर फर्स्ट, कुछ कन्वेंशंस है, कुछ रिवायात है, इनका हमने ख्याल रखना है। फर्स्ट ईयर में जो बाकी हमारे पास चैप्टर्स है, सेकंड ईयर में जो बाकी चैप्टर्स है, उनमें हम इन कन्वेंशंस का खास ख्याल रखेंगे। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है MCQ के लिहाज से। सो इसमें जो फर्स्ट कन्वेंशन था, जब whenever use a unit symbol, whenever use a unit for a physical quantity, full name, the first alphabet should be small. Like for example, force is 6 Newton, so Newton का first alphabet small है. Like force is equal to 6 Newton, so the first alphabet is capital, so that is wrong. Weight, work is equal to 2 joule, so joule is the full name, full SI unit name of the work, so the J should be small. सही था, अगर कैपिटल लिखेंगे that will be wrong. Similarly और एग्जांपल्स भी आप लोग देख सकते हैं। सेकंड,
whenever use SI unit symbol for a physical quantity, the symbol should be capital. Like for example, force is 2 small n, that will be wrong. Force is 2 Newton, so this is 2. Work is 2 joule, capital J. याद रखें, frequency is 2 hertz, capital H. Pressure is 1 pascal, capital P. So याद रखें, सिंपल हम क्या करेंगे, कैपिटल इस्तेमाल करेंगे. Third rule या third convention, combination of SI units are always written one space apart. जब भी एक वक्त में आप 2 यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उनके सिंबल्स के दरमियान 1 स्पेस क्या होना चाहिए, अपार्ट होना चाहिए. जैसे 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी. तो मीटर और सेकेंड 2 यूनिट्स के सिंबल एक वक्त में इस्तेमाल हो रहे हैं तो दोनों के दरमियान एक अल्फाबेट का स्पेस है. टॉर्क इज 6 न्यूटन मीटर, एक वक्त में 2 सिंबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, देयर मस्ट बी 1 स्पेस अपार्ट. मोमेंटम इज 2 kg मीटर पर सेकेंड, एक वक्त में 3 सिंबल्स ऑफ SI यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं, so there must be a small gap या there must be 1 space apart. SI units are always written in upright font irrespective of their surrounding text. याद रखिए, एक होते हैं रोमन फॉन्ट और एक होते हैं इटैलिक. इटैलिक तिरछा जो लिखते हैं और रोमन अपराइट. जब भी SI यूनिट के सिंबल्स हम लिखेंगे वो अपराइट फॉन्ट में लिखेंगे irrespective of their surrounding text. सराउंडिंग टेक्स्ट के साथ हमारा कोई काम नहीं है. जैसे मैंने लिखा है a body of mass is 2 kg, तो अगर देखा जी ये तिरछा है, जरूरी नहीं आप तिरछा भी लिख सकते हैं, अपराइट भी लिख सकते हैं, सही है. लेकिन जो यूनिट का सिंबल है किलोग्राम, इसको अपराइट फॉन्ट में लिखेंगे. जो मीटर पर सेकेंड है इसको अपराइट फॉन्ट में लिखेंगे, सही है, रोमन फॉन्ट में लिखेंगे. 5 नंबर, SI units are symbolized in standard form which defined by SI. जो हमारे पास SI के यूनिट्स है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे which is defined by SI. जैसे मैं लिखता हूं mass is 2 GMS, this is wrong. मास इज 2 ग्राम, अब ठीक है सीधा. अगर सिंबल सो जस्ट जी. अगर टाइम इज 2, अगर देखा जाए सेकंड SEC, दिस इज रॉन्ग. अगर देखें फुल लिखें या जस्ट S लिखें, सो याद रखें. नेक्स्ट हमारे पास जो 6 नंबर है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड प्रीफिक्स इज ऑलवेज रिटन विदाउट एनी स्पेस. जब भी आप प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं यूनिट के सिंबल के साथ, देन देयर विल बी नो स्पेस बिटवीन प्रीफिक्स सिंबल एंड SI यूनिट सिंबल, सही था. अगर देखिए मैं लिखता हूं लेंथ इज 2 माइक्रोमीटर, तो प्रीफिक्स और SI यूनिट के दरमियान किसी किस्म का गैप मौजूद नहीं है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड अ प्रीफिक्स. 2 टाइम इज 3 नैनो सेकेंड. नैनो और सेकेंड, नैनो इज अ प्रीफिक्स और सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ टाइम. इनके दरमियान किसी किस्म का कोई गैप नहीं है. Compound prefixes are not allowed. 7 number, compound prefixes are not allowed. सही है स्टूडेंट. कंपाउंड प्रीफिक्स से मुराद एक वक्त में किसी SI यूनिट के साथ आप डबल ट्रिपल प्रीफिक्सेस नहीं लगा सकते. लास्ट कि अगर जब भी हमारे पास कोई पावर होगा, सही था, पावर होगा किस चीज के ऊपर, किसी भी SI यूनिट के सिंबल के ऊपर, और उसके साथ अगर प्रीफिक्स लगा हो, नो द पावर मस्ट बी ऑन प्रीफिक्स. ये जो पावर होगा ये मस्ट लगाओगे किस चीज के साथ, प्रीफिक्स के साथ. मैंने एग्जांपल भी दिया, क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया और आपके लिए सॉल्व भी किया. आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं और वो होमवर्क ये है स्टूडेंट कि आप लोग सॉल्व करें. कमेंट में आप लोग मस्त जवाब दे, सही था. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर is how much millimeter square. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, सही था. तो याद रखें सेंटी कहते हैं 10 पावर -2 को, तो ये पावर सेंटी पर भी आना चाहिए, ये हो जाएगा 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर. अगर देखा जाए मिली कहते हैं 10 पावर -3, ये पावर 10 पावर -3 के ऊपर भी आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 10 पावर -6. सॉल्व करें. मैं जो है इंतजार में हूंगा आपके कमेंट्स का, इसके आंसर का. ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क. इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लें. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है कन्वेंशंस थे, रिवायात थे जो हमारे साइंसदानों ने हमें दिए हुए हैं. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बेस्ट ऑफ लक.